ये तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की धरती को धन्य किया है किसने? संत तुकाराम। तो भगवान का ऐसा कुछ विधान कि महाराज बहुत गरीब, संत तुकाराम अत्यंत गरीबी जीवन था, और हम आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि महाराज की पत्नी और बेटा, आप सोचो, हम आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी गरीबी कि पहले सूखा पड़ता था, पानी नहीं बरसता था और अन्न नहीं मिलता, तो रोटी के लिए मर गए उनके बच्चे और उनकी पत्नी। कैसे? कोई रोग से नहीं, आप कल्पना करो, माने ऐसा कोई उनको रोग नहीं हुआ था, मात्र भोजन न मिलने के कारण मृत्यु हो। किसकी? तुकाराम महाराज की पत्नी की और उनके लड़के। इतने उच्च कोट के भक्त थे कि जहां भी भगवान के नाम बोलने लगे, बैठ जाए भजन करने, तो उनको सारा काम धाम दुनियादारी सब भगवान के प्रेम में बह गया था। ऐसे महान संत तुकाराम। कुछ दिनों के बाद महाराज ने दूसरी शादी की, तो शादी किया तो आई कौन? पत्नी का नाम ध्यान रखें, जीजीबाई। क्या नाम? जीजीबाई आई। तो भगवान का कुछ ऐसा विधान कि भैया बहुत कड़कड़ स्वभाव की थी जीजीबाई, और बहुत नाराज होती थी तुकाराम महाराज से। प्रेम तो करती थी लेकिन नाराज बहुत होती, तुम करते नहीं, कुछ बच्चे भूखो, गरीबी है, कुछ कमाओ, हरदम भजन में लगे रहते हो, जब देखो भजन कीर्तन, इसलिए बड़ा नाराज रहती थी। और तुकाराम महाराज जो भजन का, जब जिसको नशा मिल गया, जिसको भगवान की भक्ति की बात आ गई, तो मजबूर हो जाता। तो एक बार बताते हैं कि तुकाराम महाराज खेत पर काम करने गए और महाराज वहां भजन और प्रेम समाधि लग गई। अब इधर जीजीबाई जो है देखा कि आ नहीं रहे, नाराज। ऐसा नाराज तो होती थी, बिगड़ती थी, बड़ा कटु वाक्य का प्रयोग करती थी, लेकिन महाराज भीतर तो प्रेम था। बोली बड़ा दिन चढ़ गया, बड़ा विलंब हो गया, भूखे होंगे, और ऐसा सोच करके भोजन उठाया थाल में, और नाराज। आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि तुकाराम महाराज की भक्ति कितनी ऊंची है। थाल में भोजन लिया है महाराज, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कोई रोड नहीं होता था, बड़े ऊंचा खाला, कांटों से भरा ऐसे रास्ता। अब जीजीबाई जा रहे, थाल लिया है हाथ में, एक हाथ में थाल लिया है, एक हाथ में लोटे का पानी लिया, बड़ा नाराज, चल रही हूं, उसको खरी खोटी सुनाऊंगी। अब ऐसे कोई आया, रास्ता खराब, उसके पैर में बड़ा तगड़ा कांटा चुभा, इतना तगड़ा कांटा था महाराज कि उसके इस पार से उस पार निकल गया। अब वो तो बड़ा, इधर हाथ में लोटा, उधर हाथ में थाल में भोजन। अब उसी समय महाराज अचानक एक 14 वर्ष का 12 वर्ष का बालक वहां अचानक भाग और पैर को उठाया
और बड़े धीरे से जो भी उसने पैर को छुआ, जीजी बाई का तो दर्द ही खत्म। इतना भयंकर दर्द, कांटे का। और जीजी बाई ने सोचा, अरे कैसा चमत्कार, तो तुरंत कहां से आके कांटा निकाल दिया और जाने लगा बालक। तो जीजी बाई ने कहा, सुनो, तो नाराज पहले से थी, कौन हो तुम? तो भैया पंढरपुर में भगवान की मूर्ति जो है ईंटे पर खड़े, पंढरपुर जाएंगे तो वहां भगवान ईंटे पर खड़े, तो उनका एक नाम वहां ईटू है, ईटू। कौन हो? कहा, मेरा नाम ईटू है। वो तो कभी पंढरपुर गई नहीं, तो उसको पता नहीं। इतना कह के ठाकुर जी चल दी, वो पहचान नहीं पाई कौन है। इतनी ऊंची भक्ति तुकाराम वहां खेतों में पहुंची है, उनकी तो बिल्कुल प्रेम समाधि, इस दुनिया से बेखबर, भगवान के परमानंद में डूबे हुए। बुलाती है, बड़ा कड़कड़ बोलती है, उनको कहाँ सुनाई पड़े। थाल रखा, लोटा रखा, जाके पकड़ के झकझोरती है, ए सुनता नहीं। तो तुकाराम की समाधि टूटती है। ले खाओ, अब सुनाना शुरू कर दिया। घर का काम भी करूं, बच्चों को भी संभालूं, कोई काम न धंधा, आके आंख मूंद के बैठे हो। इतना रास्ते में हमको कांडे, तो एक मिला बेचारा कौन था, निकाल दिया कि कहाँ अपने गांव में कोई ईटू रहता है का? अरे तुकाराम ने कहा, क्या बोला? फिर से बोलो, ईटू ईटू। कहा ईटू? ये कहाँ? ईटू को तुम जानता है? अरे कहीं नहीं, तो प्रभु हमका नाम है वहां पंढरपुर में। तू कहाँ? अब इतना गाना था कि जीजी बाई का, प्रभु विठल कहाँ? अरे कहीं वो विठल था। और तुकाराम तो रोने, प्रभु आप हमारे लिए इतना तकलीफ उठाते, ये तो आपको भी 4 बार सुनाती, हमको भी 4 बार सुनाती, लेकिन आप इतने करुणा नहीं। और उसी दिन से तुकाराम महाराज ने कहा, ठीक है अब आना मत, खाना लेके मैं समय से आ जाता, भगवान को तकलीफ होती। बोलिए संत भगवान की जय। श्री राम जय राम।